ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े सभी भाइयों को जय श्री राम। आप चाहे ट्रक का व्यापार करते हो, स्लीपर का करते हो, बस का करते हो, मिनी बस का करते हो, ट्रकों का करते हो, टेम्पो का करते हो, ऑटो रिक्शा का करते हो, जो भी कॉमर्शियल वाहन का व्यापार कर रहे हैं या व्यापार जो गाड़ियां चला रहे हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी राजस्थान सरकार अपनी हठ धर्मिता पर उतर के आई हुई है। राजस्थान टूरिस्ट के मामले के अंदर पहचाना जाता है। यहाँ पर किले भी हैं, नदियां भी हैं, जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं और डेजर्ट भी है। टूरिस्ट की वजह से काफ़ी इकोनॉमी की यहाँ की मजबूत रहती है। लेकिन अब की बार सरकार ने शायद यह हठ धर्मिता अपना रखी है कि हमें तो हर हाल में जो कॉमर्शियल वाहन का व्यापार करते हैं या गाड़ियां चलाते हैं उन्हें परेशान करना है। अभी राजस्थान के अंदर कैरियर चालान का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। राज्य सरकार के विभाग को जो चालान कर रहे हैं उनको यह तक नहीं मालूम कि यह जो नियम लगा हुआ है वह कितनी फिट हाइट की गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। कि आपने कैरियर का चालान तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एक कोई सीमा तो होनी चाहिए कि इतने हिट और इतने हाइट होने पर गाड़ी का चालान किया जाएगा, क्योंकि वह गाड़ी हाई टेंशन को टच करती है और उसकी वजह से हादसे होते हैं। क्या यह संभव है कि छोटी गाड़ी जो टैक्सी कार चलती है उनसे यह हादसे संभव हो? क्या टेम्पो ट्रेवलर के ऊपर जो सामान रखा है उनसे यह हादसे संभव हो? अगर हादसे संभव हो रहे हैं तो हाई टेंशनों को हटाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपने जो रूट निर्धारित कर रखे हैं उनके ऊपर आप अपनी जो हाई टेंशन है उनकी हाइट थोड़ी बढ़ा दो। गाड़ियों का चालान करने से कुछ नहीं होगा। वरना अब की बार कॉमर्शियल वाहन से जुड़े सभी भाइयों से, साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी गाड़ियों के पीछे नोटों का स्टिकर लगाकर सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू कर दें। आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं। इस लाइन से उनका व्यापार, उनका घर परिवार चल रहा है। हम लोग स्वरोजगार के तहत अपना व्यापार खुद कर रहे हैं और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको टैक्स दे करके हम गाड़ियां चला रहे हैं। उसके बावजूद भी राज्य सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। यहां तक कि खाली गाड़ियों के भी चालान किए जा रहे हैं। टूरिस्ट अगर 10 दिन राजस्थान टूर पे आ रहा है और उसने अगर यहां से टैक्सी गाड़ी हायर कर ली तो क्या वह 10 दिन तक अपने 2-2 बैग अपनी गोदी में लेकर के बैठेगा या उसके लिए अलग से गाड़ी करेगा? इस जैसी सरकार तो आज तक शायद बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अब की जो हठधर्मिता परिवहन विभाग के द्वारा चल रही है वह कभी नहीं चली। मनमर्जी कर रखी है इन लोगों ने। सभी से कहूंगा कि जागरूक होकर नोटों का प्रयोग करें और सभी अपनी गाड़ियों पर नोटों के स्टिकर बड़े बड़े छपा के लगाएं। जब भी कोई आपसे टूरिस्ट पूछे तो कह दो कि यह राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग और दोनों की मनमर्जी है। इनकी वजह से आप लोगों को हम घुमा नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पधारो हमारे देश का स्लोगन राज्य सरकार खुद अपनी छवि खराब करने के लिए लग रही है। मैं ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन कार्यकर्ता दिलीप सिंह मेहरोली आप सभी से विनती और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर राज्य सरकार के खिलाफ खड़ा होना है तो नोटों का प्रयोग का शुभारंभ आज से ही कर दें। प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर एक साथ आप जाओ, एक ही जगह से छपा लो। जो भी खर्चा आता है आपस में डिवाइड करें। गाड़ियों के ऊपर नोटों का प्रयोग का वोट फॉर नोटो लिख दें। यह राज्य सरकार और ये परिवहन विभाग ऐसे सुधरने वाला नहीं है। इसके लिए हमें अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। नोटों के द्वारा तो है ही है, उसके बाद एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करके परिवहन विभाग और राज्य सरकार को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बुद्धिमत्ता से आप सभी एकजुट एक मंच पर आकर नोटों का प्रयोग का स्टिकर लगाकर अपनी गाड़ियों पर चलाना शुरू करें और इस राज्य सरकार और परिवहन विभाग को भी दिखा दो कि हम सब एक हैं। जय हिंद, जय श्री राम।